पीएम के साथ सांसदों की जिस ग्रुप की फोटो आई है उनमें 2 चेहरे नहीं दिखे। अब जरा यह भी गौर कीजिए, 2 चेहरे जो नजर नहीं आए उनमें एक नाम महंत बालकनाथ योगी का है। इनकी पीएम के साथ फोटो नहीं आई है। और अगर परंपरा वही है कि जिसकी पीएम के साथ फोटो नहीं दिखती है वही सीएम बनता है, तो क्या यह संकेत है? क्योंकि बाबा बालकनाथ का नहीं आया फोटो। दूसरा नाम छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का है। इनकी भी फोटो पीएम के साथ नहीं आई। और ये दोनों वो नाम हैं जिन्हें सीएम की कुर्सी की रेस में बताया जा रहा है। जब से नतीजे आए हैं तब से यह चर्चा हो रही है कि राजस्थान में महंत बालकनाथ को जिम्मेदारी मिल सकती है, और छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा है कि रेणुका सिंह को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अब इन दोनों की तस्वीर पीएम के साथ ना आना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीएम बनेगा कौन, यह तो प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं। एक तरफ जब सीएम के नामों की इतनी चर्चा है तो राजस्थान के सीएम को लेकर एक लिस्ट वायरल होने लगी। इस लिस्ट में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बताया गया था। देखिए, ये जरा लिस्ट है और इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है बाबा बालकनाथ। और अगर यहां पर आप डालिए, जरा इसको जूम करके दिखाइए, यहां पे फोटो डालिए, ये तस्वीर देखिए। ये फोटो जो है वो वायरल होने लगी कि भाई इस तरह से एक लिस्ट है। और जरा इसको अगर आप जूम करके देखेंगे, क्लोज शॉट दिखाइए इसका, ये देखिए, यहां लिखा है बाबा बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री, किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। इस तरह की एक लिस्ट जो है वो वायरल होने लगी। 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री में बाबा बालकनाथ का नाम लिखा हुआ था। अब ये जब वायरल होने लगी तो फिर बीजेपी राजस्थान को बकायदा इसको फेक बताना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि भैया ये फेक है, ऐसी कोई लिस्ट आई नहीं है अभी। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि सीएम या मंत्री बनने के लिए लॉबिंग होती है, विधायकों से मिलना जुलना होता है, लामबंदी की जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के मामले में ऐसा करके मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में अलग ही मामला चल रहा है, अलग तरह की मैसेजिंग चल रही है। जैसे शिवराज सिंह चौहान का मामला देख लीजिए, उन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा, लेकिन यह बात क्लियर है कि शिवराज सिंह चौहान अपने तरीके से मैसेजिंग कर रहे हैं। वो कोई बगावती तेवर नहीं दिखा रहे, वो विधायकों से नहीं मिल रहे जैसे वसुंधरा मिल रही, कोई लामबंदी भी नहीं कर रहे, लेकिन मैसेज तो वो भी दे रहे हैं कि वो रेस में बने हुए हैं। आज वो छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, जहां पर 7 सीटें थी और 7 बीजेपी हार गई थी। शिवराज ने छिंदवाड़ा पहुंचकर रैली की, रोड शो भी कर दिया, और एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर गए, वहां पर खाना खाया। यह बीजेपी कार्यकर्ता उस इकलौते बूथ का अध्यक्ष है जिस इकलौते बूथ में बीजेपी जीती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की इन तस्वीरों का मैसेज समझना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी यह बात समझ में नहीं आएगी कि भाई जब चुनाव हो गया, चुनाव खत्म हो गया, अभी रिजल्ट आ गया, एकदम से शिवराज सिंह चौहान जो है वो एकदम चौथा गियर लगाए हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे चुनाव प्रचार अभी चल रहा हो। जब छत्तीसगढ़ में भाई रिजल्ट तो वहां भी आ गया, वहां तो कोई ऐसा नहीं कर रहा। राजस्थान में भी ऐसा कोई नहीं कर रहा कि एकदम निकल गए छिंदवाड़ा में हम हारे, यहां तो हमको मोदी जी को जिताना, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा। इतना एकदम गियर क्यों बदल दिए? शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्हें लोकसभा की 29 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को देनी है, लेकिन 2024 का चुनाव तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी होगा। वहां तो बीजेपी का कोई बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता भी अभी लोकसभा चुनाव की बात भी नहीं कर रहा। अभी तो चुनाव खत्म ही हुआ है, इसलिए तुरंत लोकसभा की बात करने लगना, यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इन्हीं बातों के जरिए, इन्हीं तस्वीरों के जरिए मैसेज दे रहे हैं। एक बार शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। बोले तो पहले पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एमपी में चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही शिवराज सिंह चौहान उन महिलाओं से भी मिले थे जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिला था। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे शिवराज की लाडली बहना योजना का भी थोड़ा रोल है। लेकिन जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे एमपी के दूसरे नेताओं से पूछा जाता है कि क्या भाई लाडली योजना ही फैक्टर थी क्या,
तो वो तो सीधे सीधे पीएम मोदी को फैक्टर बता रहे हैं। एमपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनसे लाडली बहना पर सवाल पूछा गया तो भड़क गए, कह रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना स्कीम नहीं थी, वहां बीजेपी नहीं जीती क्या? सुनिए कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से बात बोल रहे हैं। लोगों से मिलते हैं क्या? मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। होगा तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। यानी वो तो नाराज हो रहे हैं एक तरीके से कि भाई पत्रकार जैसे लाडली योजना को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब सीएम की कुर्सी को लेकर इस तरह की कयासबाजी चल रही हो तो आपको नेताओं के बयान भी ध्यान से सुनने पड़ते हैं। उसमें बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि उनके बयानों में कुछ कोडवर्ड भी होते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान का कोडवर्ड है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कल बोला था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, वो 2024 में सभी 29 की 29 सीटें पीएम मोदी को दिलाने के लिए जुटेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान ने फिर कहा है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, वो जनता के बीच है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कल शिवराज ने दिल्ली न जाने वाली बात पर क्या कहा, वो आप सुन लीजिए, आपको इससे बहुत बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वो क्या है, ये कोडवर्ड का मतलब मैं आपको आगे समझाता हूं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इस कोडवर्ड का मतलब क्या है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। यानी कल भी शिवराज सिंह चौहान का जोर था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आज भी जोर दे रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का कई लोगों का कहना है कि ये कोडवर्ड है। दिल्ली नहीं जाने से उनका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी से मिलने नहीं जाऊंगा और सीएम जो है जो बनता है उसको मिलने जाना पड़ता है। भाई कौन, योगी सीएम बने थे तो क्या मोदी जी से मिलने आए थे? या जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री बनता है वो पहले मिलने आता है क्या? वसुंधरा आई है क्या? कौन आया है मोदी जी से मिलने? तो ऐसा नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये कोडवर्ड है शिवराज सिंह चौहान का, जिसका मतलब है कि मैं दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट में नहीं जाऊंगा। वो ये मैसेज दे रहे हैं बार बार कि मुझे दिल्ली में नहीं आना है, मुझे केंद्रीय कैबिनेट में नहीं आना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे मध्य प्रदेश में मोदी जी को जिताने के लिए काम करना है, मतलब मुझे मुख्यमंत्री रहना है। लोग सोच रहे हैं वो दिल्ली मोदी जी से मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार, कि ये शिवराज जी का कोडवर्ड है कि मुझे केंद्रीय कैबिनेट में नहीं आना है, मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनना है, मुझे सीएम ही रहने दीजिए। अब ये कोडवर्ड नरेंद्र मोदी कैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो अभी पता चलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तो ये सब चल रहा है, लेकिन राजस्थान में आज कोई बड़ी हलचल नहीं। वसुंधरा राजे के खेमे से जो हलचल चल रही थी वो खेमा भी अब ठंडा पड़ गया। विधायकों के मिलने जुलने की कोई खबर नहीं आई, ना ही किसी के सपोर्ट में बयानबाजी आज हुई। ऐसा लगता है कि पार्टी से सख्त मैसेज मिल गया कि ये सब नहीं चलेगा। नतीजे आने के बाद 2 दिन तक वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा लग रहा था। यह कहा गया कि सीएम बनने के लिए वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कल जब पार्टी की तरफ से यह मैसेज आ गया कि आलाकमान का निर्णय सबको मान्य होगा, तो वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के तेवर भी नरम पड़ गए। आज वसुंधरा राजे के घर के बाहर पीएम मोदी की गारंटी वाले पोस्टर लग गए। घर के बाहर 2 बड़े बड़े पोस्टर लगे और इन्हीं पोस्टर के बाद मामला शांत हो गया। मतलब मैसेज ये चला गया कि कोई ये ना सोचे कि राजस्थान उसने जिता दिया है या 2024 में उनकी वजह से कोई जो है वो सीटें जीतेगा राजस्थान में या नहीं जीतेगा। ये बड़े पोस्टर, 2 पोस्टर में निपट गया सारा मामला।